अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 30 दिसंबर है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। इस वीडियो के अंदर हमने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हवाले से बात करनी है। शहबाज शरीफ के हाथ में कुछ भी नहीं रह गया। जीएचक्यू ने तमाम मामलात अपने कंट्रोल में ले लिए हैं और नौबत ये आ गई है कि वज़ीर आज़म हाउस के अंदर जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है उसके अंदर मैशत को डिस्कस किया गया है और शहबाज शरीफ वगैरह को बड़ी झाड़ पिलाई गई है कि आप तो आए थे कि हम मुल्क को दिवालिया होने से बचाएंगे, हम इमरान खान की पॉलिसीज जो कि जिसमें वो कहते थे कि मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है, हम आएंगे तो मुल्क तरक्की करेगा, तो आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया है। तो लिहाजा क्या ये सारी कहानी है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। आज एक लीगी रहनुमा जेल मुंतकिल किया गया है। टेक्नोक्रेट हुकूमत के हवाले से बड़ा वाज़ह तौर पर पीटीआई की जानब से ताकतवर हलकों को पैगाम दे दिया गया है, उस हवाले से भी बात करेंगे। तो कल जी आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से। ये बड़ी एक ऐसे वक्त पर मुलाकात हुई थी कि जब 2 रोज़ा जीएचक्यू के अंदर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, 2 रोज़ा। और मैंने पहले भी कहा था कि ये बड़ी गैर मामूली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी कि बाजवा साहब जो छोड़ कर गए थे, जिस तरह की फौज, जिस तरह की माशी सूरत हाल, जिस तरह के तजर्बात उन्होंने किए और उनकी वजह से फौज जितनी बदनाम हो चुकी थी, तो फौज ने ये डिसाइड करना था, नई जो क़यादत आई है, कि हमने बाजवा डॉक्ट्राइन को लेकर चलना है या मुल्क को बचाना है। अब वो जो 2 रोज़ा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है ना, उसमें बड़ा सीरियसली ये फैसला किया गया है और सोचा क्या है कि मुल्क डूब रहा है, बल्कि ये कहें कि मुल्क डूब चुका है। अब उस डूबते हुए मुल्क को बचाना कैसे है, हल क्या निकालना है। ये जो आपस में ताकतवर हल्के सियासतदान लड़ रहे हैं, दहशतगर्द उसका फायदा उठा रहे हैं, मैशत का दिवालिया निकल चुका है। अब बिल आखिर सोचा गया है कि बचाएं कैसे, बहुत नुकसान हो गया है। तो लिहाजा कल उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद फिर शहबाज शरीफ के साथ आर्मी चीफ ने मुलाकात की और आज फिर आर्मी चीफ ने कहा कि जरा बुलाएं आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाएं। और फिर आज दौड़े लगी हुई थी, आज रंग उड़े हुए थे कि हो क्या गया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की सुबह अपने वफ्द के साथ शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात होती है, फिर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है, यानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होती है। राणा सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा आसफ साहब, उसमें जनाब इसहाक डार साहब और बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ साहब शिरकत करती हैं, अस्करी क़यादत शिरकत करती है, आईएसआई के चीफ शिरकत करते हैं। और कल भी जो मीटिंग हुई है शहबाज शरीफ के साथ, उसके अंदर आईएसआई के चीफ नदीम अंजुम साहब मौजूद थे। और एजेंडा क्या है? मेन 2 एजेंडे हैं। दहशतगर्दी के बलोचिस्तान के अंदर जो हमले हो रहे हैं, केपीके के अंदर जो हालिया हमले हो रहे हैं, उसके हवाले से बात की जाएगी, ब्रीफिंग दी जाएगी। टीटीपी के साथ जो मुज़ाकरात हुए थे, जो एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद वो एग्रीमेंट टूट गया, सीज फायर खत्म हो गया, उसको आगे कैसे बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना, उस पर मुशावरत हुई। लेकिन मैंने कल भी मैंने कहा था पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली दफा हो रहा हो, या बड़ा अजीबोगरीब ये है कि फौज आमतौर पर पाकिस्तान के अंदर, इस बात में कोई शक नहीं कि काफी कुछ कंट्रोल करती है एस्टैब्लिशमेंट, और उसमें जो मेन चीज कंट्रोल करते हैं सिक्योरिटी डोमेन है उनकी, सिक्योरिटी को देखना, चाहे किसी किस्म की बॉर्डर सिक्योरिटी हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, और दूसरी जो चीज मेन इस वक्त आपकी एस्टैब्लिशमेंट के कंट्रोल में होती है वो होती है खारजा पॉलिसी। कि खारजा पॉलिसी पर जो मेन गिरफ्त होती है, जो डिसाइड होते हैं, जो फैसले होते हैं, वो फैसले आपकी एस्टैब्लिशमेंट करती है। यानी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी एक आजाद खारजा पॉलिसी या सियासतदान नहीं वो बनाते, वो स्टेट बनाती है। और हर दुनिया के मुल्क में ऐसा ही होता है बेशतर कि स्टेट अपनी खारजा पॉलिसी बनाती है, तो ये पाकिस्तान में होता है। लेकिन किसी स्टेट में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, पिछली हुकूमत में भी नहीं था कि स्टेट कहे कि हमें बताएं कि मैशत का क्या हल है, कैसे बेड़ा गर्क हो गया है, कि आपकी एस्टैब्लिशमेंट आपके पास आके नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुला के मैशत पर आपसे ब्रीफिंग ले। इसका बड़ा सादा सा मतलब है कि शहबाज शरीफ के हाथ में कुछ भी नहीं रह गया और एस्टैब्लिशमेंट को, जीएचक्यू को पता लग गया है कि मामलात इस हद तक बिगड़ गए हैं। ये जो तजर्बा किया गया है, ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया है, ये जो 2 नंबरी की गई है, उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। देखें, अगर ये मैशत संभल सकती होती, इनके बस की बात होती, बात इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी पर आ गई है। देखिए, आपका मुल्क दिवालिया होता है, आपकी मैशत दिवालिया होती है, तो आपकी नेशनल सिक्योरिटी खतरे में आ जाती है। मैं अक्सर बात करता हूं कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी मेन फैक्टर होती है आपकी नेशनल सिक्योरिटी की। यानी आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं है तो इसका मतलब यह कि आपकी नेशनल सिक्योरिटी भी दांव पर लग चुकी है।
आप कंप्रोमाइज्ड हो चुके हैं, आप जो है वो ब्लैकमेल होंगे पूरी दुनिया से। तो नौबत ये आ गई, इतना बेड़ा गर्क हो गया, इतना जरा अंदाजा करें कि खुद जीएचक्यू को मामला संभालने पड़े। शहबाज शरीफ से, इसहाक डार से पूछना पड़ा कि बताओ ना जरा, ये क्या कर क्या दिया है, इससे निकलना कैसे है, हो क्या गया है। तो लिहाजा शहबाज शरीफ के हाथ अमली तौर पे हाथ में कुछ नहीं रह गया कि जब जीएचक्यू वाले आके पूछ रहे हैं, हिसाब मांग रहे हैं कि हिसाब दो ना, तुम तो तजर्बा करो की हुकूमत हो, हिसाब दो। चलो दहशतगर्दी तो हो रही है, उस पर ब्रीफिंग देते हैं, सिक्योरिटी के मामलात पर हमारी डोमेन है, लेकिन जो तुम्हारी डोमेन है तुम क्या कर रहे हो, कौन से फैसले कर रहे हो, आईएमएफ के साथ क्यों, वो क्यों अकड़ रहे हैं। तुम जो है वो, एक तुमने वजीर खजाना बदला, दूसरा तुम इसहाक डार लेके आए, डॉलर आज 260 का भी नहीं मिल रहा, क्या हाल हो गया मुल्क का। तो लिहाजा आज मैं जो फाइनल इस हवाले से कहना चाहूंगा कि शहबाज शरीफ के पल्ले कख भी नहीं रह गया, और ये एक वाज़िह साइन है कि मामलात जीएचक्यू ने अपने हाथ में ले लिए, और अब आगे जीएचक्यू ने देखना है कि मुल्क को किस तरह से बचाना है। इन जो 2 नंबरों को वो खुद ही लेके भी आए थे ना, उनका मुकम्मल कसूर है, मैं नहीं कहूंगा कि इनका कसूर है, वो भी साथ थे, उनको भी पता था कि क्या होगा, मुल्क के अंदर रजीम चेंज हो रहा है, तो क्या हम कर रहे हैं, कितना कोई ये पॉलिटिकल है, कितना कोई न्यूट्रल है, सबको पता है। ये सिर्फ मुंह की बातें हैं कि जी फलां न्यूट्रल है, फलां ये पॉलिटिकल है, ये सबको पता है कि क्या हो रहा है। अब जनाब मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद अशरफ चौधरी अशरफ साहब, जिन पर कोई 157 एकड़ 1 किनाल और शायद 16 मरले सरकारी अराजी पर कब्जे का केस है, यानी जरा अंदाजा करें, इतनी ज्यादा जमीन पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है। चंद दिन पहले एंटी करप्शन उनके खिलाफ कार्रवाई की थी, बड़ी चीखें निकली थी पंजाब के अंदर। साहिवाल से इनका ताल्लुक है, साहिवाल के हल्का जो साहिवाल 2 है हल्का, वहां से ये इलेक्शन लड़ते हैं। चौधरी अशरफ साहब को आज 14 दिन के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया है। तो ये तो करतूत है कि लोगों की जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, कब्जे करते हैं, सरकारी ज़मीनों पे कब्जे करते हैं, और जब पकड़ा जाए तो कहते हैं कि नहीं जी हम जो है हमसे बदले लिए जा रहे हैं। तो ये इस वक्त नून लीग के रहनुमा चौधरी अशरफ को जेल मुंतकिल कर दिया गया है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वालदा का इंतकाल हुआ है, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ताज़ियत की गई है। ज़ाहिर है किसी की भी वालदा हो, किसी हिंदू की हो, किसी क्रिश्चियन की हो, किसी की भी हो, वालदा होती है, ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो ये एक अच्छा किया गया है हुकूमत की तरफ से कि ताज़ियत की गई है। अब जनाब हो क्या रहा है, एक तो केपीके के अंदर जंग चल रही है, इसके अंदर गवर्नर हाजी गुलाम अली जो फजलुर रहमान साहब के समधी हैं, वो कहते हैं कि मैं गवर्नर लगाऊं हेलीकॉप्टर पर, मैंने झूले लिए ही नहीं, मुझे हेलीकॉप्टर आप दे ही नहीं रहे। यानी बारहा इस पे लड़ाई हो चुकी है कि मुझे हेलीकॉप्टर दो, मुझे हेलीकॉप्टर पे झूले दो। अब केपीके की हुकूमत कहती है कि हेलीकॉप्टर देंगे, लेकिन इस तरह से नहीं, हमारी अपने इस्तेमाल का है। तो अब वो गवर्नर साहब कहते हैं कि अच्छा ऐसे है तो मैं फिर जो है गवर्नर हाउस के अंदर हेलीकॉप्टर उतारने की इजाजत नहीं दूंगा। अब बैरिस्टर सैफ जो तर्जमान है केपी हुकूमत के, उन्होंने कहा कि अगर आप इजाजत नहीं देंगे या आप इस तरह की हरकत करेंगे तो हम आपको गवर्नर हाउस के अंदर कैद कर देंगे, बाहर से हम ताला लगा देंगे। यानी इस हद तक जो है वो मामलात पहुंचे हुए हैं कि गवर्नर साहब कहते हैं कि मुझे झूला दें, मुझे हेलीकॉप्टर दें, और केपीके की हुकूमत उनको जो है वो हेलीकॉप्टर दे नहीं रहे। अब जनाब टेक्नोक्रेट सेटअप की बात हो रही है, पिछले 3 दिन से ये शोशा चल रहा है, और ये शोशा शुरू तो जीएचक्यू से हुआ है, क्योंकि शब्बर ज़ादी साहब ने कहा मैं बुलाया गया है, और भी लोगों को वहां पे बुलाया जा रहा है, इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं। तो पीटीआई की जानब से बड़ा वाज़िह एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम दे दिया गया है। फवाद चौधरी साहब की जानब से उन्होंने कहा कि हुकूमत इलेक्शन के बजाय टेक्नोक्रेट सेटअप की तरफ जा रही है, और अगर कुछ ऐसा होता है कि इलेक्शन के बजाय कोई इस तरह का टेक्नोक्रेट सेटअप का सोचा जाता है तो इल्ज़ाम मुकम्मल तौर पर एस्टैब्लिशमेंट पे आएगा। ये मत समझिएगा कि यह हुकूमत की कार्रवाई होगी, इल्ज़ाम एस्टैब्लिशमेंट पे आएगा। लिहाजा आप इस सारे मामले से बचें। जबकि वाज़ा तौर पे असद कैसर साहब की जानब से कहा गया है कि मुझे खुर्रम दस्तगीर ने गैर रस्मी गुफ्तगू के अंदर एक लॉन्ग टर्म टेक्नोक्रेट सेटअप की, इंटरम सेटअप की ऑफर की है, कि वो कहते हैं कि एक गैर मुद्दती यानी या ज़्यादा मुद्दत के लिए एक ऐसा इंटरम सेटअप लाया जाए जो हुकूमत करे। तो ये भी जो है हुकूमत की जानब से पीटीआई के साथ इस पर मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। जबकि अब से कुछ देर पहले वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बड़ा वाज़ा कर दिया, उन्होंने कहा बेशक मैशत खराब है, लेकिन मैशत भी ठीक करनी है तो कानून के दायरे में रह के करनी होगी। आइन के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है कि तवील अल मुद्दती जो ये टेक्नोक्रेट सेटअप है, या कोई 2 साल के लिए, 6 माह के लिए, 2.5 साल के लिए, जो चाहे जीएचक्यू से शोशा चल रहा है, चाहे ये इंपोर्टेड माफिया इस तरह की कोई रूमर्स चला रहा है और इल्ज़ाम जीएचक्यू पे आ रहा है, तो इस सारी कहानी के अंदर आज़म नज़ीर तारड़ साहब वो कहते हैं कोई ऐसी गुंजाइश ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा एक जो अबूरी सेटअप होता है वो 3 महीनों के लिए आ सकता है, इससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। तो लिहाजा ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा, और पीटीआई की जानब से भी टेक्नोक्रेट के हवाले से बड़ा वाज़िया कर दिया गया है। तो ये जनाब मामलात हैं, इनके हाथ में
कुछ भी नहीं रह गया, बड़े अहम फैसले हो चुके हैं। मजीद भी जैसे ही डिटेल सामने आएगी, ज़राए से खबरें बाहर निकलेंगी तो आपके सामने रखा जाएगा कि हुआ क्या है आज की होने वाली कौमी सलामती की कमेटी में। आज 2022 का जो वर्किंग डे होता है वो आखिरी दिन है वर्किंग डे, और जब वर्किंग डे 2022 का आखिरी ख़त्म हो रहा है तो डॉलर 260 रुपये का भी ओपन मार्केट के अंदर जो है नहीं मिल रहा, और ऑफिशियल डॉलर की कीमत 226 रुपये से भी आज तजावुज़ कर गई है। तो इस तरह से साल का इख्तिताम हो रहा है, इस तरह से साल का इख्तिताम हो रहा है कि हमारे पल्ले कख भी नहीं है। हमने एक रजीम चेंज किया था इस साल के शुरू में, और एक साल में हस्ती बस्ती कौम, हस्ता बस्ता मुल्क, बेड़ा गर्क हो गया। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।